कैलाशपुर नाम का एक गांव में स्वाति नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसे शिवा नाम का एक आवारा लड़का रोज चिढ़ाता था। शिवा की इन हरकतों से तंग आकर स्वाति अपने पिता से शिकायत कर दी, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल ने स्वाति की पूरी बातें सुन ली। नहीं स्वाति, लड़कियों को ये सब सहना पड़ता है। आइंदा से इस तरह की शिकायतें मत करना। इस गांव के मर्द तो बिल्कुल राक्षस जैसे हैं, लड़कियों का दर्द नहीं समझते। कुछ साल पहले मुझे भी एक आवारे ने प्यार के नाम से धोखा देकर मुझे मार दिया था, और अभी शिव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने रात को स्वाति के घर जाकर उसकी शरीर में घुस गई। कल मैं उस शिव को मजा चखाऊंगी। हर रोज की तरह शिवा स्वाति को छेड़ने लगा। शिवा इस बात से अनजान था कि स्वाति के अंदर चुड़ैल है। चलो शिव, हम कहीं अकेले में जाकर बातें करते हैं। ये सुनकर खुशी के मारे पागल होकर शिवा स्वाति को एक सुनसान जगह पर ले गया, और वहां पहुंचते ही स्वाति चुड़ैल बन गई। अरे स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया? तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़ ली। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुझे लड़कियों को छेड़ने की बड़ी शौक है ना? अरे मम्मी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अरे मैं मर गया चुड़ैल बहन, मैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे। ठीक है। बोलते ही शिवा का हाथ काटकर उसे छोड़ दी। मर गया मेरा हाथ, मेरा हाथ। शिवा वहां से भाग गया। उसके बाद चुड़ैल स्वाति की शरीर को छोड़कर चली गई, और स्वाति खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। कौन है? माधव की पत्नी माया रोज रात को चुड़ैल बन जाया करती थी। यह बात किसी को पता नहीं थी। माधव रोज अपनी पत्नी को रात को कुर्सी से बांध दिया करता था, ताकि वो बाहर ना निकल पाए। एक रात माधव माया को कुर्सी से बांधना भूल गया। आधी रात को जब उसकी नींद खुली, माधव उठो, उठो यहाँ से। तुमने बहुत दिन मुझे बहुत सताया है, मुझे बांध कर रखा है। आज मैं तुझे रस्सी से बांध दूंगी। माधव घबरा कर उठता है। माया जी मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माया जी। अरे मैं माया थोड़ी ना हूँ, मेरा नाम तो सुंदरी है, सुंदरी। बोल बोल सुंदरी मुझे। नहीं सुंदरी जी, आप बहुत सुंदर हो। सुंदरी जी, आप बहुत सुंदर हो। अच्छा लगा ये सुनकर। मुझे बहुत भूख लगी है। जा मेरे लिए ताजा मांस लेकर आ, एकदम ताजा। ठीक है सुंदरी जी, आप आराम कीजिए। मैं अभी आपके लिए ताजा मांस लेकर आता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? अब इसके लिए ताजा मांस कहाँ से लेकर आऊँ? माधव भागा भागा अपने दोस्त सोनू के पास जाता है। सोनू भाई दरवाजा खोलो। सोनू भाई दरवाजा खोलो। अरे कौन है इतनी रात को? अरे माधव, तू क्या हुआ? सोनू भाई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। माधव ने सोनू को सारी बात बताई। अरे माधव, तुम कितने भोले हो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और भाभी को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाता हूँ। बस तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सोनू अपने घर से कुछ बांध कर ले आता है। फिर वो दोनों माधव के घर पहुँचते हैं।
चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। आ गया माधव, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे मैंने तो मांस मांगा था, तू तो जिंदा इंसान ही ले आया। खैर कोई बात नहीं, इसे ही मार दूंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। जैसे ही चुड़ैल सोनू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है, अचानक सोनू उस बंधे कपड़े में से हनुमान जी की मूर्ति निकालकर चुड़ैल के आगे कर देता है। अरे ये क्या किया तूने? हटा इसे, हटा इसे। ठीक है, मैं इसे हटा लूंगा, लेकिन तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी भाभी के शरीर को छोड़ दोगी। माया के शरीर को छोड़कर चली जा यहाँ से चुड़ैल। जाती हूँ और फिर कभी नहीं लौटूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सोनू की मदद से माधव को अपनी पत्नी दोबारा मिल जाती है। कुछ देर में माधव की पत्नी को होश आता है। माधव, यह लो, यह हनुमान की मूर्ति अपने पास रखो। इसके आगे भूत चुड़ैल सब अपनी शक्तियाँ खो देते हैं और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है। अजय और विजय नामक के दो बहुत अमीर भाई एक गांव में रहा करते थे। विजय ने एक दिन शहर से एक नई स्कूटी खरीद लाई। यह देखकर अजय बहुत खुश हुआ। कैसी है भाई मेरा नई स्कूटी? चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं। तब अजय विजय के पीछे बैठ गया और दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही अजय को सड़क के किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई दिखाई दी। तुरंत ही विजय को उसने लड़की के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा। विजय ने गाड़ी रोक दी। आप कहें तो आपको हम लिफ्ट दे दें? चलो मेरे पीछे बैठ जाओ, मजे करेंगे। नहीं भाई, मेरा नई स्कूटी खराब हो जाएगा और इस औरत को बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। चलो चलते हैं। तुम किसी काम का नहीं हो। तुम स्कूटी मुझे दे दो और तुम पैदल घर चले जाओ। मैं इस औरत के साथ मजे करके ही लौटूंगा। ऐसा बोलकर अजय उस औरत को पीछे बिठाकर तेजी से स्कूटी चलाने लगा और बीच बीच में जानबूझकर अचानक ब्रेक मारने लगा ताकि वो औरत उसके ऊपर गिरती रहे। उस औरत को अजय की चाल समझ आ गई और अचानक वह चुड़ैल के रूप में बदल गई और जोर जोर से अजय का गर्दन पकड़कर चिल्लाने लगी। तुरंत ही अजय स्कूटी बीच सड़क पे रोक दिया और डर के मारे रोने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे बाप रे, ये तो भूत है, मैं मर गया, बचाओ बचाओ हे राम। तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी अजय को चुड़ैल ने जोर से थप्पड़ मारा और स्कूटी लेकर गायब हो गई और अजय रोते रोते पैदल घर को लौट गया। अरे भाई, मेरी नई स्कूटी किधर है? अजय ने उसके साथ हुई पूरी घटना विजय को बताया और ये सुनकर विजय ने अजय को एक जोर का थप्पड़ मारा। जामपुर नामक एक गांव में विपिन और अजय नाम के दो दोस्त रहते थे। ये दोनों गांव के लड़कियों को तंग करते थे और सारा दिन आवारागिरी करते थे। सही कहा यार, गांव में घूमते घूमते मैं भी ऊब चुका हूँ। मेरे मामा जी का एक गेस्ट हाउस है, वही जाकर मजे करते हैं। चलो। ऐसा बोलकर दोनों दारू खरीदकर हाईवे पे बाइक पर जाने लगे। उलाला 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 उलाला। इतने में गेस्ट हाउस आ गया। दोनों गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। तभी एक काम वाली बाई झाड़ू लगाने के लिए हॉल में आई। अरे अजय, ये माल तो बहुत हॉट है, इसके साथ मजे करेंगे। अरे नहीं मेरे बाप, मेरे मामा को अगर पता चला ना तो चमड़ी उधेड़ देंगे और कभी इस गेस्ट हाउस में आने नहीं देंगे। तू तो डरपोक निकला यार, मैं तो इस काम वाली का मजा लेकर ही रहूंगा।
ऐसे बोलकर विपिन काम वाली के तरफ बढ़ने लगा। नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ो साहब। ऐसा बोलते हुए काम वाली बाई अचानक चुड़ैल बन गई और बोलने लगी, मैं काम वाली नहीं, मैं तो चुड़ैल हूँ। तुम जैसे मर्द को सबक सिखाती हूँ। अरे चुड़ैल दीदी, हमें छोड़ दो, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? कुछ साल पहले इसी तरह दो मर्द ने इसी गेस्ट हाउस में मेरा अपमान करके मुझे मार दिया था। अब मैं तुम दोनों को मारकर उसका बदला लेना चाहती हूँ। छोड़ दो चुड़ैल दीदी, हमसे गलती हो गया है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज से हम सभी महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान करेंगे और तुम्हारे कातिल को पुलिस के मदद से पकड़ लेंगे। ठीक है, जल्दी से उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। इसी तरह विपिन और अजय दोनों वहां से जान बचाकर निकल गए।